और भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हो चुका है, लेकिन रूस यूक्रेन के बीच युद्ध अब भी जारी है और यहां सीज फायर की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। दरअसल पुतिन ने रूस के विजय दिवस समारोह के दौरान 3 दिन के सीज फायर का ऐलान किया था, लेकिन ऐसे नहीं हो सका। ऐसे में अब माना जा रहा है कि पुतिन विजय दिवस के बाद संपूर्ण यूक्रेन में तबाही का ऑपरेशन शुरू कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम करवाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि यूरोप में शांति कब आएगी। रूस यूक्रेन के बीच 39 महीनों से जारी जंग आखिर कब खत्म होगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई प्लान है? ये सवाल इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल के घटनाक्रमों को देखते हुए यूरोप में शांति की उम्मीद बेहद कम नजर आती है। दरअसल व्लादिमीर पुतिन ने रूस के विजय दिवस समारोह के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम का ऐलान किया था। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि रूस ने खुद ही इस संघर्ष विराम को तोड़ डाला। एक तरफ मॉस्को में कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों का जमावड़ा लगा था, तो दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन की जमीन को दहलाना शुरू कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने 8 मई को 54 ग्लाइड बम यूक्रेन पर गिराए, जिसके लिए Su-35 और Su-34 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया है। वहीं 9 मई के दिन भी रूस ने यूक्रेन पर 100 से ज्यादा ड्रोन दागे। इन ड्रोन्स का टारगेट सूमी, ओडेसा, खेरसोन और चेरनीहिव था। हालांकि रूस की माने तो उसके इस बारूदी कदम की वजह यूक्रेन का षड्यंत्र था, जिसे उसने रूस के विजय दिवस को दहलाने को तैयार किया था। दरअसल व्लादिमीर पुतिन ने ज़ेलेंस्की के सामने 3 दिन के संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा था, लेकिन ज़ेलेंस्की ने इसे लेकर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि कहा था कि परेड में शामिल नेताओं की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। दावा है कि विक्ट्री डे परेड के दौरान यूक्रेन ने रूस पर हमला किया, जिसे न सिर्फ रोका गया बल्कि यूक्रेन को करारा जवाब दिया गया। पुतिन ने अपने एक बयान में कहा, यूक्रेन ने युद्ध विराम के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उसने समारोह में आए नेताओं को डराने की कोशिश की, इसीलिए हमें कड़े कदम उठाने पड़े। अब माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की पर आरोप लगाकर रूस ने यूक्रेन पर हमले का नया ग्राउंड तैयार कर लिया है। रूस ने न सिर्फ अपने विक्ट्री डे परेड के दौरान यूक्रेन को दहलाया, बल्कि परेड में शामिल शक्तिशाली टैंक और मिसाइलों का प्रदर्शन कर दुनिया को अपनी ताकत भी दिखाई। यह रूस का शक्तिशाली S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो परेड के दौरान रेड स्क्वायर पर नजर आया। इसके अलावा विजय दिवस की परेड में रूस के सबसे विध्वंसक T-90 टैंक का प्रदर्शन भी पुतिन ने किया। विक्ट्री डे परेड में रूस की इस्कंदर M मिसाइल को भी शामिल किया गया था। इसके अलावा रूस की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल यार्स भी रेड स्क्वायर पर परेड के दौरान नजर आई। विक्ट्री डे परेड में पुतिन के सबसे शक्तिशाली हथियारों की नुमाइश यूरोप के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है। इधर यूरोपीय देशों ने एक बार फिर यूक्रेन के लिए अपने हथियार डिपो खोल दिए। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को 10 लाख आर्टिलरी शेल देने का ऐलान किया है, साथ ही $2 अरब की मदद देने की घोषणा की है। एक तरफ यूरोप यूक्रेन के हथियार गोदाम भर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से रूस को हथियारों का बड़ा जखीरा भेजा गया है।
यूरोप का दावा है कि ईरान ने रूस को फतह 360 शॉर्ट रेंज मिसाइलें भेजी। हालांकि ईरान ने इससे साफ साफ इनकार किया है। इससे पहले भी ईरान पर रूस को 400 BM-120 मिसाइलें भेजने का आरोप लगे थे। यह आरोप अमेरिका ने ईरान पर लगाए थे। साफ है, जैसे जैसे रूस यूक्रेन की जंग में दिन बीत रहे हैं, यह और ज्यादा विध्वंसक होती जा रही। ऐसे में यहां संघर्ष विराम डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।